पहला दिन पूरी तरह से इंडियन बैट्समैन का था, जिन्होंने स्किल और डिटर्मिनेशन का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक ऐसी नींव रखी जो ऑलमोस्ट अटूट थी, रनों का एक ऐसा पहाड़ जिसे इंग्लैंड को चढ़ना था। इस चार्ज को लीड कर रहे थे 3 शानदार सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी जो पूरी तरह से एक अलग पिच पर बैटिंग कर रहे थे। यंग और स्टाइलिश कप्तान शुभमन गिल ने एक मास्टरफुल इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 147 रन बनाए, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी दिखाते हुए। उनके साथ थे एक्सप्लोसिव विकेटकीपर बैट्समैन अर्शद पंत, जिन्होंने लीड्स में अपने ट्रेडमार्क फ्लेयर के साथ एक पावरफुल 134 रन बनाए। इन दोनों को इतनी कॉन्फिडेंस और कंट्रोल के साथ इंग्लिश बॉलिंग अटैक पर हावी होते देखना एक खुशी थी। पीछे नहीं रहने वाले ओपनर यशस्वी जायसवाल ने भी एक शानदार सेंचुरी बनाई। 101 रन बनाकर उन्होंने शुरू में ही टोन सेट कर दिया था। उनकी इनिंग्स पेशेंस और एग्रेशन का मिक्सचर थी, जिससे बॉलर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और इंडियन सपोर्टर्स खुश हो रहे थे। इन 3 पिलर के साथ इंडिया का स्कोर बहुत ऊपर चला गया, जिससे होम साइड पर बहुत प्रेशर बन गया। केएल राहुल ने भी 42 रनों का एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया, यह इंश्योर करते हुए कि स्कोरबोर्ड चलता रहे। दूसरे दिन की शुरुआत में इंडिया ने अपनी इनिंग्स को 359 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर एक कमांडिंग पोजीशन से फिर से शुरू किया। स्टेज पूरी तरह से सेट था कि वे और ज्यादा रन बनाएं और इंग्लैंड को गेम से पूरी तरह बाहर कर दें। हालांकि क्रिकेट ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का गेम है और दूसरे दिन की सुबह के सेशन में मोमेंटम में एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया। इंग्लिश बॉलर्स अपने कप्तान बेन स्टोक्स के नेतृत्व में नए पर्पस और एक क्लियर प्लान के साथ बाहर आए। उन्होंने इंडियन बैटिंग ऑर्डर को तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे एक सरप्राइजिंग कोलैप्स हो गया। 430 रन पर 4 विकेट की स्ट्रांग पोजीशन से इंडिया ने अचानक एक साथ विकेट खोने शुरू कर दिए। लोअर ऑर्डर टॉप बैट्समैन की सक्सेस को दोहरा नहीं पाया और इनिंग्स तेजी से बिगड़ने लगी। यह एक कड़वा रिमाइंडर था कि टेस्ट क्रिकेट में गेम मोमेंटम झपकते ही बदल सकता है। आखिरी कुछ विकेट सिर्फ कुछ रनों के लिए गिरे और इंडिया 471 रन फर्स्ट इनिंग्स टूटा था, लेकिन वो 400 से ज्यादा रन बनाने का एक छोटा बॉलर्स का फॉर्मेट एक सिग्निफिकेंट मोरल बूस्टर था। कप्तान बेन स्टोक्स और सिर्फ जोश टीम की डिस्ट्रॉय था। हर ओवर 4 विकेट लेकर इंडिया ने जगह और शॉट बशीर ने भी एक विकेट लिया। इस स्पिरिटेड परफॉर्मेंस ने इंग्लैंड को एक उम्मीद की किरण दी, क्योंकि वे एक मजबूत इंडियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ बैटिंग के मुश्किल काम का सामना करने की तैयारी कर रहे थे। बोर्ड पर 471 के बड़े टोटल के साथ इंडियन बॉलर्स कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरे। अटैक को लीड करने की जिम्मेदारी, जैसा कि अक्सर होता है, शानदार जसप्रीत बुमराह के कंधों पर थी और उन्होंने निराश नहीं किया। अपने हाथ में नई गेंद के साथ बुमराह बस लाजवाब थे। पहले ओवर से ही इंग्लिश ओपनर्स से मुश्किल सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने जल्दी ही अपनी रिदम पकड़ ली, गेंद को गति से स्विंग और सीम कराते हुए। उन्होंने जो शुरुआती प्रेशर बनाया वह बहुत ज्यादा था और यह केवल समय की बात थी कि वह अपनी टीम के लिए एक ब्रेक थ्रू करे। इंडिया के डिफेंस के लिए परफेक्ट टोन सेट करते हुए सबसे पहले आउट हुए एग्रेसिव ओपनर जैक क्रॉली। वह सिर्फ 4 रन पर आउट हो गए। बुमराह की लगातार एक्यूरेसी और मूवमेंट का सामना करने में असमर्थ रहे। इस शुरुआती विकेट ने इंडियन कैंप में उत्साह की लहर भेज दी और इंग्लैंड को तुरंत बैकफुट पर धकेल दिया। बुमराह आग और आक्रामकता के साथ बॉलिंग करते रहे। उनकी यूनिक एक्शन और धोखेबाज गति इंग्लिश बैट्समैन के लिए एक असली मुश्किल साबित हो रही थी। वह उन स्पेल में से एक में थे जहां हर गेंद एक इवेंट लगती थी और बैट्समैन केवल उनके हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती आउट होना वही था जिसकी इंडिया को मैच में अपनी डोमिनेंस साबित करने के लिए जरूरत थी। बुमराह अभी खत्म नहीं हुए थे, वह एक मिशन पर थे। उन्होंने जल्द ही दूसरे ओपनर बेन डकेट को आउट करने के लिए जादू का एक पल बनाया। यह एक क्लासिक फास्ट बॉलर की डिलीवरी थी जो एक परफेक्ट लेंथ पर पिच हुई और तेजी से वापस आई। डकेट के अपना बल्ला नीचे लाने से पहले स्टंप्स में टकराया। बैट्समैन गति और मूवमेंट से पूरी तरह से मात खा गया था। एक ऐसा दृश्य जो बुमराह के अपने बेस्ट पर होने पर इतना परिचित हो गया है।
2 जल्दी विकेट गिरने से इंग्लैंड मुश्किल में था और इंडिया का बड़ा फर्स्ट इनिंग्स स्कोर उन पर भारी पड़ता दिख रहा था। भीड़ एंथुसियास्मिक थी, यह महसूस कर रही थी कि एक बड़ा इंग्लिश कोलैप्स हो सकता है। उनका तीसरा शिकार इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप का आधार स्तंभ महान जो रूट थे। बुमराह ने रूट से एक एज निकलवाई जो जहाज को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे और कैच करुण नायर ने स्लिप में सुरक्षित रूप से ले लिया। एक ही स्पेल में बुमराह ने अकेले ही इंग्लिश टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया था, गिरे हुए तीनों विकेटों को अपने नाम कर लिया था। उन्होंने 13 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट के आंकड़ों के साथ दिन खत्म किया, जो उनके कौशल और इंपैक्ट का प्रमाण है। हालांकि उन्होंने कुछ बार ओवरस्टेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नो बॉल हुई। उनकी विकेट लेने की क्षमता ने एक बार फिर इंडिया को खेल में एक महत्वपूर्ण फायदा दिया। जसप्रीत बुमराह के शुरुआती झटकों के बावजूद इंग्लैंड ने दिखाया कि वे बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। उनके अग्रेसिव बैच बॉल फिलॉसफी की भावना एक शानदार काउंटर अटैकिंग पार्टनरशिप के माध्यम से सामने आई। बेन डकेट ने अपने आउट होने से पहले इस फाइट बैक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शुरुआती प्रेशर को झेला और फिर अपने शॉट खेलना शुरू कर दिया। 94 गेंदों में 62 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में क्रिस्प ड्राइव और कॉन्फिडेंट कट शामिल थे, क्योंकि उन्होंने 9 चौके लगाए, जिससे इंडियन बॉलर्स पर फिर से प्रेशर पड़ा। उन्होंने बॉलर्स को रिदम में सेटल नहीं होने दिया, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हुए जो देखने लायक था। इस महत्वपूर्ण स्टैंड में उनके पार्टनर थे हमेशा भरोसेमंद ऑली पोप, जो क्रीज पर आते ही शानदार फॉर्म में दिखे। डकेट और पोप ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 122 रनों की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप बनाई। यह स्टैंड इंग्लैंड के जवाब का आधार था। उन्होंने विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाई और किसी भी ढीली डिलीवरी को पनिश किया, यह इंश्योर करते हुए कि स्कोरबोर्ड अच्छी गति से चलता रहे। उनकी पार्टनरशिप ने न केवल क्रॉली के शुरुआती नुकसान के बाद इनिंग्स को स्थिर किया, बल्कि इंडिया की बड़ी लीड को भी कम करना शुरू कर दिया, जिससे होम सपोर्टर्स को जश्न मनाने का मौका मिला और सेशन का मोमेंटम बदल गया। जब डकेट बुमराह की एक शानदार डिलीवरी से आउट हो गए, तो ऑली पोप ने इनिंग्स पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। उन्होंने शांत अथॉरिटी के साथ बैटिंग जारी रखी, सिचुएशन या बॉलिंग की क्वालिटी से बेपरवाह। पोप ने एक और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप बनाई, इस बार पूर्व कप्तान जो रूट के साथ। इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 80 रन जोड़े, जिससे इंडियन टीम और फ्रस्ट्रेट हुई। पोप शो के स्टार थे। उन्होंने ग्राउंड के चारों ओर शानदार शॉट खेले। उन्होंने स्टाइल में अपनी सेंचुरी बनाई, एक ऐसी पारी जो टेक्निक, टेम्परामेंट और प्रेशर में साहस का मास्टर क्लास थी। यह उनका 9वां टेस्ट शतक था, एक वाकई खास इनिंग्स। दिन के खेल के अंत तक ऑली पोप 125 गेंदों पर शानदार 100 रन बनाकर नाबाद थे। उनकी सेंचुरी दिन का मुख्य आकर्षण थी और मुख्य कारण था कि इंग्लैंड अभी भी मुकाबले में था। उन्हें अपनी इनिंग्स में पहले एक ड्रॉप कैच के कारण जीवनदान मिला था और उन्होंने उस गलती के लिए इंडिया को भारी कीमत चुकाई। उनकी इनिंग्स ने यह इंश्योर किया कि इंग्लैंड शुरुआती झटकों के बाद कोलैप्स न हो और बाकी बैट्समैन के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया। पोप इंग्लैंड के लिए उम्मीद की किरण के रूप में खड़े थे, एक अकेले योद्धा जिसने इंडियन तूफान का सफलतापूर्वक सामना किया था। लीड्स में इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन यूपीएसएन डाउन्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, जो इस फॉर्मेट को इतना लुभावना बनाता है। यह एक ऐसा दिन था जो उन इंडिविजुअल्स का था जो अपनी टीमों के लिए मौके पर खड़े हुए। इंडिया के लिए यह गिल, पंत और जायसवाल का ट्रिपल सेंचुरी एक्ट था, जिसने उनका 471 का बड़ा टोटल सेट किया। हालांकि सुबह के समय उनके लोअर ऑर्डर का कोलैप्स, जहां उन्होंने अपने आखिरी 7 विकेट सिर्फ 112 रनों पर खो दिए, ने इंग्लैंड को एक महत्वपूर्ण ओपनिंग दी। इंग्लिश बॉलिंग, इंस्पिरेशनल बेन स्टॉक्स और इफेक्टिव जोश टंग के नेतृत्व में, जिन्होंने दोनों ने 4-4 विकेट लिए, ने वापसी करने और नुकसान को सीमित करने के लिए जबरदस्त कैरेक्टर दिखाया। फिर इंग्लैंड की बैटिंग की बारी थी और मोमेंटम फिर से बदल गया। जसप्रीत बुमराह अपने घातक बेस्ट पर थे। उन्होंने 3 तेज विकेट लेकर इंडिया को मजबूती से ड्राइवर की सीट पर बिठा दिया। उस स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया इंग्लिश बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर सकती है और फॉलो ऑन लागू कर सकती है। हालांकि क्रिकेट कभी इतना सिंपल नहीं होता।
इंग्लिश बैट्समैन शानदार ऑली पोप और उनकी शानदार सेंचुरी के नेतृत्व में ने एक जोरदार काउंटर अटैक लॉन्च किया। उनके द्वारा बनाई गई पार्टनरशिप पहले बेन डकेट के साथ और फिर जो रूट के साथ इंडियन चार्ज को रोकने और इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड की होपों को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण थी। दूसरे दिन स्टंप्स खींचे जाने तक इंग्लैंड ने 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। वे अभी भी इंडिया से 262 रनों के महत्वपूर्ण अंतर से पीछे हैं, जिसमें 7 विकेट अभी भी हाथ में हैं। ऑली पोप 100 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि हैरी ब्रुक दूसरे छोर पर अभी खाता नहीं खोल पाए थे। ब्रुक को आखिरी ओवर में एक बहुत बड़ा लक मिला जब उन्हें बुमराह ने बोल्ड कर दिया, लेकिन डिलीवरी को नो बॉल करार दिया गया। एक राहत जो इंडिया के लिए महंगी साबित हो सकती है। मैच खूबसूरती से संतुलित है। दोनों टीमों ने दिन भर में डोमिनेंस के पल अनुभव किए। तीसरे दिन को देखते हुए गेम पूरी तरह से खुली। इंडिया इंग्लैंड के मिडिल और लोअर ऑर्डर को एक्सपोज करने के लिए शुरुआती विकेटों की तलाश में होगी। उम्मीद है कि एक महत्वपूर्ण फर्स्ट इनिंग्स लीड हासिल कर सके। दूसरी ओर इंग्लैंड से बैट्समैन ऑली पोप और अपनी बाकी लाइनअप पर निर्भर करेगा कि वो लड़ाई जारी रखें और इंडिया के टोटल के जितना करीब हो सके उतना पहुंचे। तीसरे दिन का पहला सेशन बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा और इस रोमांचक टेस्ट मैच की दिशा तय कर सकता है। इसमें एक क्लासिक मुकाबले के सभी एलिमेंट्स हैं, जिसमें कौशल, प्रेशर और ड्रामा भरपूर मात्रा में है।